पिछले वीडियो में हमने चमत्कारिक पौधों के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम पुरोडाश अन्न और चरु के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञ का आश्चर्यजनक प्रभाव मनुष्य जाति की आत्मा एवं शारीरिक और मानसिक निरोगता पर पड़ता है। याज्ञनिकों को अच्छी संतानें प्राप्त होती है। वे संतान को यज्ञ भगवान के अनुग्रह से सुसंस्कारी, स्वस्थ, बुद्धिमान, सुंदर और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला बना सकते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं जिनके कारण संतानहीनों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किए जाते थे। यज्ञ के अंत में पुरोडाश या चरु अर्थात खीर का हलवा किया जाता था और बचे हुए भाग को यज्ञ शेष के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों को भक्षण कराया जाता था। इससे जहाँ यज्ञ में आहुति दी गई औषधिया की सुगंध एवं ऊर्जा नासिका तथा रोमकूप द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर आवश्यक तत्वों की अभिवृद्धि में सहायक होती थी। वही उन औषधियों के मिश्रण से बने पुरोडाश और चरु को यज्ञ के शेष भाग के रूप में खाने से याज्ञिकों में जीवन शक्ति के वृद्धि के साथ ही संतति उत्पादन तत्वों की कमी की भी पूर्ति हो जाती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरोडाश उसे कहते हैं जो यज्ञ में पहले समर्पित किया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि यज्ञ में देवों ने पहले प्रयुक्त किया, इसलिए इसे पुरोडाश कहा जाता है। वस्तुतः पुरोडाश या चरु यज्ञाग्नि पर पकाए हुए औषधीय हव्य पदार्थों को कहते हैं। पूर्णाहुति हो जाने के उपरांत हवन कुंड या वेदी पर जो अग्नि रहती है उस पर उपयुक्त औषधिया के मिश्रण से युक्त निर्धारित आटे की बाटी सेक ली जाती है। उसे पुरोडाश कहते हैं। प्रत्येक अन्न के गुण अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से उसके आटे के गुण होते हैं। यह आटा अन्नों को धोकर सुखा लेने के उपरांत धुली हुई चक्की पर अपने हाथ से पीसा जाता है। अन्न को धोना इसलिए आवश्यक है कि उसमें कोई मिश्रण न रहे। चक्की को भी धो लेना इसलिए आवश्यक है पिछली बार कोई पिसा आटा उसमें मिश्रित न हो। यह शुद्धता की सावधानी है। चरु का तात्पर्य खीर है। इसे स्थाली पाक भी कहते हैं। यज्ञ के अंत में औषधि मिश्रित इस खीर को चरु को याज्ञिक के हाथों उसकी आहुति दिलवाने के पश्चात शेष बचे चरु को यज्ञ शिष्ट के रूप में उसे खिला देते हैं। इस प्रकार चरु उसे कहते हैं जो हवन कुंड या वेदी के ऊपर पतले तांबे या चांदी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। यह चावल की बनानी हो तो चावलों को पहले पानी में भिगो देना चाहिए ताकि अग्नि का तापमान कम हो तो भी वह पक सके। आमतौर से मेवाओं की खीर चरु पकाई जाती है। जिस मेवा की खीर पकानी हो उसे अच्छी तरह धोकर 4 घंटा पूर्व पानी में फूलने दे ताकि कम तापमान में भी वह पक सके। यज्ञाग्नि में पूर्णाहुति के बाद पुरुष के लिए उसी अग्नि में पुरोडाश यानी हविष्यान्न जो काला तिल चावल के आटे की बाटी गर्म किया जाता था। वह स्त्री के लिए चरु यानी गाय के दूध, गुड़ या खजूर चावल से बनी खीर को गर्म किया जाता था जिससे हवन की ऊर्जा पुरोडाश और चरु में प्रवेश कर सके। पुरुष पुरोडाश यज्ञ प्रसाद में खाता था एवं स्त्री चरु यज्ञ प्रसाद में खाकर 40 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अनुष्ठान करते हैं। वैदिक काल से पुरुषों के लिए पुरोडाश और महिलाओं के लिए चरु का प्रचलन रहा है। किए गए यज्ञ का सर्वोच्च प्रभाव इनमें समाविष्ट होना माना गया है। पुरोडाश या चरु में से ही दोनों में एक ही यज्ञ ऊर्जा से बन सकता है। इसलिए यह निर्णय पहले करना होता है कि किए गए यज्ञ का प्रमुख लाभ किसे मिले, पुरुष या नारी को। पूर्णाहुति होने के उपरांत सामान्य यज्ञों में थोड़ा सा ही तापमान बचता है, इसलिए उसमें एक ही पदार्थ बन सकता है। पुरोडाश बना लेने के उपरांत इतनी अग्नि ऊर्जा नहीं बचती कि उस पर चरु पकाया जा सके। यह कार्य तभी हो सकता है जब अधिक आहुतियां वाला बड़े कुंडों वाला यज्ञ हो। उसके लिए न केवल शाकल्य एवं घृत भी उच्च श्रेणी की व्यवस्था एवं सावधानी के साथ बना हुआ होना चाहिए, वरन यज्ञ को पूर्ण रूप से लाने वाले अर्धयु, उद्गाता, ब्रह्मा एवं आचार्य भी होने चाहिए। यजमान को 1 सप्ताह का व्रत उपवास करना चाहिए। चारों पुरोहितों को 1 मास पूर्व फलाहार पर रहना चाहिए तथा 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम से रहना चाहिए। होता यजमान और आचार्य दोनों ही पक्ष उच्च स्तरीय साधनारत हो, तभी बड़े यज्ञों का विधान ठीक तरह
से संपन्न हो सकता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक कठिन है। यज्ञ की जीवनी शक्ति की ऊर्जा पुरोडाश या चारों में होती है, इसलिए यह व्यक्ति विशेष के धन या प्रयत्न से किया जाता है। सामूहिक या सार्वजनिक यज्ञ में यह नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा सबका लगे और लाभ कोई एक उठावे, यह उचित नहीं है। सामूहिक यज्ञ में नवरात्रों को भूनकर उसका प्रसाद सबको बांटा जाता है। होली के यज्ञ में यही होता है। जौ की बाले होली की अग्नि पर भूनते हैं और उसी में थोड़ा थोड़ा अन्न सभी को बांट देते हैं। यह पुरोडाश प्रथा है। कहीं कहीं नारियल की गिरी या गोला होली की अग्नि पर भूनकर उसका एक एक छोटा टुकड़ा उपस्थित जनों में बांट देते हैं। इसे प्रसाद कह सकते हैं। जैसे यज्ञ के घृत को हाथों से मलकर अग्नि पर तपाकर चेहरे पर लगा देते हैं। जौ की ऋतु न हो तो ज्वार, बाजरा आदि जो कच्चा अन्न उपलब्ध हो उसे पुरोडाश भूनकर उपस्थित जनों में प्रसाद रूप में बांट देनी चाहिए। पुरोडाश का उपयोग केवल संतोष उत्पादन तक सीमित नहीं है, अपितु यह शारीरिक और मानसिक जीवनी शक्ति की अभिवृद्धि में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। दुर्बल एवं रोगियों के लिए पुरोडाश एवं चरु देने से उनकी जीवनी शक्ति ऊर्जा बढ़ती है, किंतु उनकी पाचन शक्ति को देखकर ही यह हविष्यान्न से बना हुआ चरु या पुरोडाश उनको देना चाहिए। इसके गुण 24 घंटे तक ही रहते हैं। इसके उपरांत गुण समाप्त हो जाते हैं। फिर वह यज्ञ प्रसाद न रखकर मात्र खाद्यान्न ही रह जाता है। पुरोडाश के लिए जो सर्वोत्तम माना गया है, जौ के छिलके हटाकर उसके आटे से उसकी बाटी हवन कुंड की मंद अग्नि पर सेकी जाती है। हविष्यान्न का भी पुरोडाश बनता है। हविष्यान्न का अर्थ होता है जो चावल, तिल। इसका प्रमाण इस प्रकार से है: 3 छटाक अर्थात 150 ग्राम जौ, 2 छटाक चावल, 1 छटाक तिल। चावल प्राकृतिक लेना चाहिए। आजकल बासमती सरी के कितने संकर जाति के चावल चल पड़े हैं, इनका इस्तेमाल न करें। तिल का जहाँ भी यज्ञ कार्यों में उल्लेख है वहाँ काले तिल से अभिप्राय है। अकेला जो अधिक बलिष्ठ और गरिष्ठ होता है उसका पुरोडाश युवा व्यक्तियों के लिए ही बनाना चाहिए। बच्चों को, वृद्धों को, कमजोर को हविष्यान्न की बाटी बनानी चाहिए। वह मोटी न हो, जो बीच में कच्ची रहे और किनारे जल जाए, इतनी पतली भी न हो और इतनी देर तक सेकी भी न जाए कि वह कड़ी हो जाए और चबाने में कठिनाई हो। चरु में दूध अनिवार्य रूप से देसी गाय का ही लिया जाता है। भैंस, बकरी आदि का दूध निषिद्ध है। देसी गाय में भी काली गौ अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। जिसके नीचे उसका बछड़ा हो तो अधिक अच्छा है। अभाव में किसी भी देसी गाय का दूध लिया जा सकता है। चरु खीर के लिए प्राकृतिक लेने चाहिए। धन लगे न रहे हो इसलिए उन्हें अच्छी तरह से बिन लेने चाहिए। प्राकृतिक चावलों में चैता, सावा, मकरा, रामदाना आदि भी लिए जाते हैं। यह फलाहारी माने जाते हैं और पचने में चावलों की तुलना में सुपाच्य होते हैं। चरु में मेवा भी मिलाई जा सकती है। जल्दी पकने वाले मेवाओं में किशमिश, चुआरा, काजू, पिस्ता, चलगोजा मुख्य है। इन्हें आग पर चढ़ाने से पूर्व 4 घंटे पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे चावलों के साथ अच्छी तरह घुल जाते हैं। पकने में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह न तो कच्ची रहे और न इतनी भी पके कि लेही पेस्ट बन जाए या जलने की गंध आने लगे और पेंदे पर चिपक जाए। बर्तन तांबे का लेना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित जो वनो औषधियाँ जिस रोग के लिए गुणकारी मानी गई है उन्हें पुरोडाश या चरु के साथ मिलकर हवन कुंड या वेदी पर पका लेने पर यज्ञीय ऊर्जा समाविष्ट हो जाने के कारण उनकी क्षमता अनेक गुना अधिक बढ़ जाती है। यज्ञ की संपूर्ण जीवनदायिनी शक्ति पुरोडाश या चरु में सम्मिलित होती है। अतः इसका उपयोग न केवल रुग्णता एवं अक्षमता, अशक्तता निवारण एवं शारीरिक मानसिक जीवनी शक्ति की अभिवृद्धि के लिए निर्मित किया जा सकता है और इसके सेवन से ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी भी बना जा सकता है। इतना ही नहीं, गीता के अनुसार तो यज्ञ से बना हुआ यज्ञाविष्ट अर्थात चरु या पुरोडाश खाने वाला सर्व पापों से छूट जाता है तथा सनातन ब्रह्म अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस तरह से हमने पुरोडाश अन्न और चरु के महत्व के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।